नमस्कार, मैं सीबी कुमार पुनः आपके बीच एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक चाइना का डर्टी पॉलिटिक्स है। आज हमें समझना होगा कि किस प्रकार चाइना पूरी दुनिया जब कोरोना की पेंडेमिक का कठिनाई से सामना कर रही है, चुनौती का सामना कर रही है, उस समय चाइना पूरी दुनिया के लिए एक समस्या बना हुआ है। अभी हाल में आपने सुना होगा कि किस प्रकार चाइना भारत आने वाले सभी विमान सेवा को रद्द कर दिया और उसने भारत आने वाले जितने भी मेडिसिन्स किट थे और भी गुड्स थे उसे भी रोक लगा दिया और बहुतायत मात्रा में उस पर टैक्सेशन बढ़ा दिया। इससे यह साबित होता है कि चाइना लगातार जिस गंदी राजनीति से चलता रहा है उसमें लगातार वृद्धि कर रहा है। हमें इस बात को आज समझना होगा कि किस प्रकार चाइना प्रारंभ से ही इन सारी नीतियों का अवलंबन करता रहा है। आज रो रहा होगा सन यात सेन की आत्मा, जिसे चाइना का नेशनल फादर कहते हैं। सन यात सेन 1911 ईस्वी में जब चीनी क्रांति का नेतृत्व किए थे तो उनका सिद्धांत था राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन ने पूरे चीन में एक नई व्यवस्था की नींव रखी थी। उससे पहले चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था। यूरोपियों का नारा था चीनी खरबूजे को बांट के खाओ। अब आज यह देखने की बात है कि वह एशिया का मरीज किस प्रकार देखते ही देखते दुनिया का उन विकसित देशों का कतार में खड़ा हो गया। इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि उसका लगातार किस प्रकार से विकास हो रहा है। अब मूल मंत्र को समझने के लिए हमें सन यात सेन के बाद वहाँ की व्यवस्था को समझना होगा। सन यात सेन कुओमितांग दल के नेता थे। उनके नेतृत्व में काफ़ी दिनों तक चीनी शासन सत्ता रही। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो कुओमितांग दल का नेतृत्व चियांग काई शेक ने संभाली और उन्होंने भी काफ़ी हद तक इस पार्टी के नेतृत्व में चीन में शासन किया। लेकिन जब 1926 में कुओमितांग दल से साम्यवादी दल अलग हुए तब चीन में एक अलग विचारधारा, एक अलग व्यवस्था की नींव पड़ गई। काफ़ी दिनों तक चाइना में गृहयुद्ध का माहौल रहा। एक तरफ चियांग काई शेक कुओमितांग दल का नेतृत्व करते थे तो दूसरी तरफ साम्यवादी गुटों का नेतृत्व माओ त्से तुंग के हाथों में था। लगातार ऐसा दोनों के बीच में इस तरह से प्रतिस्पर्धात्मक लड़ाई होती गई। हजारों लोग रक्त रंजित हुए, मानो कि वहाँ गृह युद्ध जैसा माहौल था। उसके बाद जब हम आगे की राजनीति को देखते हैं तो 1949 में चाइना को मूल रूप से गणतंत्रवादी घोषित किया गया, जिसका नेतृत्वकर्ता माओ त्से तुंग थे। इसके बाद चाइना की लगातार विस्तारवादी नीतियों ने पैर पसारना शुरू किया। देखते ही देखते उसने तिब्बत को अपने में मिला लिया। जितने छोटे बड़े देश थे सबके साथ सीमा विवाद में उलझते चले गए। ठीक हम उसके बाद देखते हैं 1962 में जब उसने भारत में एक नया युद्ध खड़ा किया। भारत से लड़ाई के समय आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत में पंडित नेहरू जी के शासनकाल में हिंद चीन भाई भाई के नारे लगाए जाते थे। जब हिंदुस्तान की सरजमी पे हिंद चीन भाई भाई के नारे लगाए जाते थे, ठीक उसी समय चाइना ने हिंदुस्तान के पीठ में छुरा घोंपा और हिंदुस्तान की सरजमी पर विस्तारवाद की नीति कायम की और 20,000 मील ज़मीन को वो आज भी अपने अंदर में रखा हुआ है। इस बात से कहीं भटकना नहीं है कि चीन आज भी हिंदुस्तान के लिए समस्या करते जा रहे हैं। उसके बाद हाल में आपने देखा होगा कि किस प्रकार जो पहले हिंद चीन के नाम से जाना जाता था,
उसको लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, आज ऐसा स्थिति बनी हुई है कि वियतनाम के साथ लगातार युद्ध जैसे माहौल बने हुए हैं। इसी प्रकार रूस के साथ भी उनका सीमा विवाद है, जापान के साथ भी उनका सीमा विवाद है। अभी फिर एक और घटना आपने देखा होगा कि किस प्रकार डोकलाम में चाइनीज़ सेना अड़ गए और भारत की जो ज़मीन थी उन पे टेढ़ी नज़रें लगाए हुए थे, लेकिन भारत ने उसका डटकर सामना किया। अभी हाल की खबर 2020 में हमने देखा कि किस प्रकार चाइना ने लद्दाख के क्षेत्र में अपना विस्तारवादी नीति अपनाया और लगातार काफ़ी हद तक जितने भी 7 फिंगर्स हैं उन चोटियों पर, ब्लैक टॉप पर भी पहुंच चुका था, लेकिन भारतीय सेना के साहस और पराक्रम ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अब हम जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आज के इस दौर में भी चाइना अपने विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा है। जब उसने देखा कि आज के दौर में युद्ध केवल आर्म्स से नहीं लड़ा जा सकता, तो उसने एक नई चीज़ की पहल की। जहाँ तक प्राप्त सोर्स के अनुसार यह कहना कभी भी गलत नहीं होगा कि यह कोरोना पैंडेमिक या कोरोना वायरस कहीं और से नहीं बल्कि चाइना का देन है, और बिना किसी हथियार का प्रयोग करते हुए चाइना ने पूरी दुनिया को अपने कैप्चर में कर लिया। आज आप देख रहे हैं कि लगातार जो चाइना की विस्तारवादी नीति है वह बढ़ती जा रही है, उसका महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ते जा रहा है। अरे उसे याद होना चाहिए कि जब ब्रिटेन कहा जाता था कि ब्रिटेन में सूर्योदय और सूर्य उदय रहता है, कभी भी सूर्यास्त नहीं होता, उस महान साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। अरे उन्हें पता होना चाहिए कि जितने बड़े बड़े साम्राज्य आए और कितने बड़े बड़े साम्राज्य गए। मानवता एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसी नीति है, ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जिसके आधार पर दुनिया आपको लाखों लाखों वर्ष तक याद करता रहता है। लेकिन हमें सतर्कता के साथ समझना होगा। हमारी सरकार ने गलतियां की, गलतियों से हमने सबक नहीं लिया। जब वर्ष भर पहले हमारे यहाँ कोरोना पैंडेमिक के जो पहला फर्स्ट वेव था, हमने उसका डटकर मुकाबला किया, लेकिन लगातार घटते हुए मामलों को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार से नीतियों को बनाने में भूल हुई, और जो हम लोगों ने नहीं चाहा वही हमारे सर पे गिरा। एक कठिन दौर से गुजर रहा हुआ है भारत, कभी भी पीछे नहीं मुड़ सकता। ये हम जानते हैं कि विजय हमारी होगी, कोरोना पे हमारा देश जीतेगा, और हम लोग एकजुटता के साथ इस बड़े महामारी से लड़ेंगे और चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, जो इस घड़ी में भी अपनी डर्टी पॉलिटिक्स से बाज नहीं आ रहा। जब अमेरिका जैसा देश अपने आइडियोलॉजी को परिवर्तन कर सकता है, भारत के नीतियों के सामने झुक सकता है, तो चाइना को भी आज न कल झुकना होगा, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत दुनिया के लिए संजीवनी की तरह उस दौर में सारे वैक्सीन्स बांटे जब स्वयं भारत भी इस समस्या से जूझ रहा था, क्योंकि यह मानवता सिर्फ भारत की बात नहीं करती, पूरे संसार, पूरे विश्व की बात करती है। आज इस दौर में हमें ये देखने को मिलता है कि चाइना किस प्रकार दुनिया में कोरोना फैलाकर आज भी अपना जीडीपी में लगातार ग्रोथ करते जा रहा है, लगातार विकास दर होते जा रही है। यह एक बहुत बड़ा स्टडी का मटेरियल है कि जब पूरी दुनिया लगातार विकास के दर को माइनस में नकारात्मक होती जा रही है, उस समय चाइना का विकास दर परस्पर बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस दौर में उन्हें विश्व का मदद करनी चाहिए, वो आज भी अपने प्रॉफिट की बात सोचता है, और इसलिए आज भी उसके नीतियों में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो नीति किसी भी देश के साथ हो। अगर वो पाकिस्तान की भी सहायता करता है तो उसके पीछे उसका एक ही सोच रहता है कि हम पाकिस्तान की ज़मीन को किस प्रकार विस्तारवाद की नीतियों के जद में लाएं। चाहे पाकिस्तान हो या भारत, चाइना की एक ही पॉलिसी है, वो है विस्तारवाद, विस्तारवाद, विस्तारवाद। वहाँ कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वहाँ कोई सामाजिक न्याय नहीं देखा जाता है। वहाँ की स्थिति एक साम्यवादी दल के अंतर्गत है, जो सरकार ही सर्वोपरि होता है, और वहाँ कोई बड़ी आंदोलन नहीं हो सकता, और इसलिए वहाँ पॉलिसी मेकिंग आसान हो जाता है।
हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि 20वीं सदी के इस दौर में ये नहीं चल सकता है, 21वीं सदी के इस दौर में ये नहीं चल सकता है। यह लोकतंत्र है, यहाँ लोगों की आवाज़ों को सुना जाता है, लोगों के विचारों को समझा जाता है, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। अगर उस समय आप इस तरह की पॉलिसी को अपनाते हैं तो यह आने वाला कल आपका पतन का कारण होगा। और आज हम सभी देशों से यह आग्रह करते हैं कि समय रहते हुए यदि इस पर विचार ना किया गया तो कल जाके हो सकता है जैसे आज घर घर में मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना भरा हुआ है, ठीक उसी समय आने वाला कल ये होगा कि आपके घर की सरसों की साग में भी मेड इन चाइना लिखा रहेगा और आपके घर का मकई की रोटी में भी मेड इन चाइना लिखा रहेगा। हर चीज़ में मेड इन चाइना लिखा रहेगा। और इसलिए आज समय आ गया है हमें इन बातों को समझने का, गवर्नमेंट को इन बातों को समझने का, पहले से सतर्क हो जाना होगा हमें, जिसकी सबसे बड़ी कमी देखी गई भारत सरकार में। नहीं तो ऐसा नहीं होता। यदि पहले से सरकार आज से 2 महीना पहले कम से कम इन सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं और आने वाले भविष्य को, फ्यूचर को देखते हैं तो जो बातें आज हो रही है वो आज से पहले होता और इतना बड़ा जो मेडिकल क्राइसिस है वो नहीं हो पाता। लेकिन एक खुशी की बात है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब भारत में हालात सुधर रहे हैं। ऑक्सीजन की जो काफ़ी कमियां थी उनकी भी भरपाई अब होने लगी है। और तो इसलिए यह तो सही है कि इस दौर में से हम ज़रूर उभरेंगे, हमें विजय अवश्य मिलेगी, क्योंकि हम एक ऐसे योद्धा हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में युद्ध जीतने का मद्दा रखते हैं। तो हम आज चाइना को खुले मन से यह चैलेंज देना चाहते हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, यूनान चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम झुकने वाले नहीं हैं। हम अपनी राष्ट्रीयता के लिए समर्पण कर देंगे, आत्म बलिदान कर देंगे, हम भारत माता के लिए अपने प्राणों को बलि दे देंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हम डट कर किसी भी समस्या का मुकाबला करेंगे। और युवाओं से मेरा आग्रह है कि इसके लिए आप तत्पर रहें। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो भी हेल्प करना पड़े, हमें जाने में नहीं गुरेज करनी चाहिए। हमें डिस्टेंस बना के ही सही, लेकिन उन सभी मरीजों की भी हेल्प करनी चाहिए जो इस समस्या से जूझ रहे हों। कोरोना है तो है, लेकिन हम अपनी मानवता को नहीं भूलें। लोग अपने और पराये का परीक्षा तभी लेता है जब मनुष्य किसी क्राइसिस से, समस्या से गुजर रहा हो। बस इतना ही कह के मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस चाइना का जो एक प्रकोप है उसको समझें और आने वाला कल उसके लिए अभी से तैयार रहें कि हम किस प्रकार से अपने देश को सींचें कि 1978 में नव उदारवाद की नींव रखने वाला चाइना आज देखते ही देखते विकसित हो गया और 1991 में हम LPG मॉडल अपनाए, फिर भी हम इतने पीछे छूट गए। तो कहीं ना कहीं हम में कमियां हैं, हम उनको सुधारेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।